हरे कृष्णा। तो बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दशहरा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दशहरा है, दशहरा का वास्तविक अर्थ यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और 10 जो सर है रावण के, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, हाँ, और मन और बुद्धि, ये जो 10 प्रकार के जो विकृतियां हैं हमारे शरीर में, ये सभी के अंदर हैं। ऐसा नहीं कि केवल रावण के अंदर ही था। रावण तो एक प्रतीक है बुराई का, पर वो बुराई हर एक व्यक्ति के अंदर है, किसी न किसी के रूप में। 10 में से किसी में 5 होगा, किसी में 6 होगा, किसी में 10 के 10 होगा। तो भगवान राम जिसके जीवन में आते हैं, उसके अंदर से ये सारी बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो इसका अर्थ है दशहरा। तो भगवान राम बुराइयों के ऊपर जो है आक्रमण करते हैं और उनको समाप्त कर देते हैं। तो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगमन से ही जा सकती हैं। बाकी चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, वो समाप्त नहीं होने वाली। हम आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम की कथा, सभी को पता है कि भगवान राम ने आदर्श एक राजा का उदाहरण स्थापित किया, आदर्श पिता का उदाहरण स्थापित किया, आदर्श पुत्र का एक उदाहरण स्थापित किया, आदर्श मित्र का एक उदाहरण स्थापित किया। और किस प्रकार से उन्होंने पूरे अपने इतिहास काल में ऐसे उदाहरणों के द्वारा उन्होंने आज तक हम उस राम राज्य की कल्पना का एक मात्र जो है स्मरण करने मात्र से हमको एक अनुभूति ऐसी मिलती है कि हमको लगता है कि सच में राम राज्य कुछ वास्तव में ऐसा ही कुछ रहा होगा, जहाँ पर हर व्यक्ति, तुलसीदास जी बाबा बताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हहु नहीं व्यापा। मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं था। राम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं था किसी के प्रति। तो ये जो है रावण, जो इसका प्रतीक जिसको कहते हैं कि वो अनियंत्रित अपनी इंद्रियों से इंद्रिय भोग करने की इच्छा जो करता है, काम क्रोध के द्वारा जो वशीभूत हो जाता है, और जिसकी इंद्रियां परस्पर एक स्पर्धा के रूप में भौतिक भोग के पीछे भागने लगती हैं, और वह सोचता है कि सारे जो भौतिक इच्छाएं हैं वह मैं स्वयं भोग लूं। इसके पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है और फिर वह भगवान को भी नहीं पहचानता, धर्म अधर्म क्या है वह भी भूल जाता है, और कितने सारे पाप कर्म करने लगता है वह व्यक्ति। अंततो गत्वा जब उसका पाप बहुत बढ़ जाता है, तो जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो जैसे सतयुग में भगवान वराह देव के रूप में हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए और हिरण्याक्ष को मारने के लिए, हाँ, नरसिंह भगवान के रूप में, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में, और फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, और आगे भी कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। तो भगवान हर कल्प में हर युग में आते रहेंगे, क्योंकि उनका कार्य ही वही है, धर्म की स्थापना, साधु संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। तो इस दशहरा हम कम से कम इतना प्रयास करें कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको इस दशहरे के साथ ही समाप्त कर दें और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। भगवान श्री राम को समर्पित होकर हम जीवन जिए, भगवान श्री राम के आदर्शों का हम अपने जीवन में पालन करें, रामायण का अध्ययन करें। हरे कृष्णा।